वेलकम टू माय ब्लॉग गाइस। और आज हम स्टार्टिंग करेंगे 3 पहाड़ी से। 3 पहाड़ी और 7 पहाड़ी, सिर्फ नाम में अंतर है, लेकिन ऊंचाई चढ़ाई बढ़ाई सब सेम ही है। तो हम यहाँ पहुँच जाते हैं पहले पहाड़ पर। लेकिन यहाँ पे हर एक पहाड़ पर काली माता का मंदिर, यानी मतलब माताओं का मंदिर बना हुआ था। ऐसी ऐसी रास्ता थी, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था। कई कई जगहों पर देखा जा रहा था तो ऊपर से पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा था। वैसे तो राजस्थान में पानी नहीं है, पर ये झूठ है, पानी है वहाँ पर। उसके बाद हमने देखे ऊँट, जगह जगह पर इन पर फ़ोटो भी ले सकते हैं। घाघरा चोली पहनकर फिर मैंने फ़ोटो ली बीच में ही, मंदिर के बीच में। ये सारी दुकानें, बहुत सारी दुकानें लगी थी, तो मेरा भी मन था, तो मैंने एक दुकान पर रुक कर राजस्थानी का गेटअप लिया। और सिर्फ मैंने ही नहीं, मेरे हस्बैंड ने भी लिया, पर मैंने उनका रिकॉर्ड नहीं कर पाया। फिर हमने वहाँ से फ़ोटो भी खिंचवाए 3 अच्छे अच्छे, और बहुत सस्ते में वो फ़ोटो और बहुत बड़े निकाल रहे थे। फिर ये सब करके हम लोग पहुँच जाते हैं 3 पहाड़ के आखिरी पहाड़ पर। बट ये कहना आसान है कि 3 पहाड़ के आखिरी पहाड़, लेकिन ये पहाड़ पे चढ़ना बहुत मुश्किल था। यहाँ पर संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर, शेरावाली का मंदिर सारी, लेकिन मैं अंदर नहीं गई इसकी। उसके बाद हम निकल जाते हैं खाटू श्याम के लिए उसी दिन। और फिर हम पहुँच जाते हैं खाटू श्याम रिंगा सोते हुए। यहाँ पे देखो खाटू बाबा का दरबार दिखता है। यहाँ पर आकर मेरे हस्बैंड को स्पेशली, मुझे तो सारे भगवान ही एक समान है, लेकिन मेरे हस्बैंड को खाटू श्याम बहुत प्यारे हैं। यहाँ आकर उनकी दिल की धड़कन बढ़ जाती है। फिर हमने उनके लिए लेते हैं गुलाब के फूल, और ये मैं चल देती हूँ उनकी जो कुंड है वहाँ पर थोड़ा से स्नान करने। स्नान तो नहीं किया था, लेकिन कहते हैं कि शुद्ध हो जाते हैं, तो मैं ऑलरेडी शुद्ध हूँ, लेकिन फिर भी मैं जाती हूँ वहाँ से, हाथ मुँह धोती हूँ। फिर हम लोग लेते हैं वहाँ से प्रसाद, मोर पंख, परफ्यूम, जो भी खाटू श्याम को चढ़ाया जाता है वहाँ। फिर हम लोग लग जाते हैं लाइन में और ज़ोर ज़ोर से देने लगते हैं जयकारे। ये है मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, मेरे भाई, मेरी बहन, सब लोग। और ये हैं मैं और मेरे प्यारे पति देव। उसके बाद हम लोग दर्शन करते हैं, लेकिन दर्शन दिखा नहीं पाई क्योंकि वहाँ फ़ोन अलाउ नहीं है। उसके बाद हम लोग बाहर निकल आते हैं। फिर हमने देखा कि यहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगे थे, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें मिल रही थी, आप लोग खरीद सकते हैं। बहुत लंबी ये लगी हुई थी, अंदर भी बाहर भी चारों तरफ लगी हुई थी। पर मेरे हस्बैंड ने देखो मुझे इतना सुंदर सा सिंदूरदानी दिलाया, ये मुझे बहुत, मतलब दिलाया तो और भी चीज़ें थी, पर सबसे बेस्ट मेरे लिए यही था। उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर बनाया था अपना घर। हमने दोनों जगह बनाया, मेहंदीपुर बालाजी में भी अपना घर बनाया था, वो मेरे हस्बैंड ने बनाया था। और खाटू श्याम में जो घर बनाया था वो मैंने बनाया था। कोई ना कोई भगवान तो सुन ही ले और हमारा घर जल्दी से बन जाए। मैं कभी भी छोटा नहीं सोचती हूँ, इसलिए मैं घर पे घर बनाए जा रही थी, और मेरी मम्मी पीछे से कह रही अरे बस बहुत है। मैंने कहा अरे मम्मी यार लेने दो। फिर हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए, लेकिन मेरा ब्लॉग यहीं खड़ा ख़त्म नहीं होता है, वेट करना। फिर मैं आपको घर जाकर भी एक अच्छी सी चीज़ दिखाती हूँ। बाय।